वृषभ लगन के लिए आज हम समझते हैं वृषभ लगन कोई भी किसी भी लगन की शुरुआत कैसे करते हैं। जैसे मेष लगन हुआ तो यहाँ से 1 से गिनती हो जाएगी, जैसे वृषभ लगन हुआ तो 2 से गिनती हो जाएगी। तो जैसे हम वृषभ लगन बनाए तो जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो कुंडली में भावों को कैसे विस्थापित करते हैं ये समझ सकते हैं। तो वृषभ लगन के लिए बनाया वृषभ 2 नंबर यानी वृषभ हो गया। तो अब ये किसी की राशि भी हो सकती है और ये किसी का लगन भी हो सकता है। राशि कैसे होगी, अगर कहीं पर भी जैसे कहीं किसी का चार्ट है और कहीं पर भी अगर चंद्रमा बैठेगा तो वो उसकी राशि कहलाएगी। ये चंद्रमा यहाँ बैठा तो यहाँ मिथुन राशि हो गई, यहाँ बैठेगा तो कर्क राशि हो गई, यहाँ बैठेगा तो सिंह राशि हो गई। इस प्रकार से जहाँ भी बैठेगा वो राशि हो जाएगी। इस तरीके से होता है। इस लगन के लिए या राशि के लिए यानी वृषभ लगन या वृषभ राशि के लिए कौन सा इसमें हमेशा शुभ फल देगा और कौन सा ग्रह हमेशा इस जातकों को अशुभ फल देगा, इसको समझते हैं। तो अब ये लगन है, लगन का स्वामी हो गया लग्नेश, और लगन का स्वामी कौन हो रहा है, वृषभ के लिए शुक्र हो रहा है। तो शुक्र हमेशा इसके लिए हमेशा शुभ फल देगा। अब दूसरा स्वामी कौन हो रहा है, ये त्रिकोण भाव होता है, पहला ये और ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। ये और यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी हमेशा शुभ फल देगा, अच्छा ही करेगा। तो यहाँ 6 नंबर है, 6 का मतलब हो गया बुध, और यहाँ 10 नंबर है, इसका मतलब हो गया शनि, यानी इसका स्वामी शनि हो गया। तो ये शुक्र, बुध और शनि तो हमेशा इस लगन के लिए, इस राशि के लिए हमेशा शुभ फल देंगे, ये 3 ग्रह। अब अशुभ फल कौन सा दे रहा है इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ का स्वामी कौन हो रहा है, दूसरे भाव का बुध हो रहा है, और यहाँ का हो रहा है मंगल, 8 का मतलब मंगल। अब बुध यहाँ तो अच्छा फल देगा लेकिन यहाँ से अशुभ फल दे रहा है। तो क्यों दे रहा है इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से हम मार्केश का विचार करते हैं, यहाँ से भी हम मार्केश का विचार करते हैं, यानी मारक भाव कहलाते हैं, मारक भाव कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर इनका फल शुभ प्राप्त नहीं होगा इन लगन के जातकों को। अब ये चंद्रमा, यह कर्क मतलब चंद्रमा हो गया, ये भाव भी शुभ नहीं माना जाता। यहाँ से पराक्रम विचारों को करते हैं, तो यहाँ से इसका भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ से इस राशि के लिए शुक्र भी शुभ है और अशुभ भी है, तो ये लगने से तो शुभ फल तो देगा लेकिन यहाँ पे अशुभ फल कर देगा, क्योंकि ये यहाँ पे रोग से, ऋण से, लड़ाई से, झगड़े का, इन सब का विचार करते हैं हम। तो शुक्र यहाँ का भी स्वामी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ये शुभ फल प्राप्त नहीं करवाएगा। अब वृषभ लगन के लिए गुरु भी शुभ नहीं है, गुरु यहाँ का स्वामी हो रहा है, गुरु भी यहाँ पे शुभ फल प्राप्त नहीं कराएगा लेकिन यहाँ का स्वामी होकर के शुभ फल देगा। अब इसमें एक चीज़ निकल के सामने आती है कि एक ग्रह एक भाव से तो शुभ फल दे रहा है, दूसरे भाव से शुभ फल नहीं दे रहा है। जैसे शुक्र यहाँ का स्वामी है, लग्नेश है, तो शुभ करेगा लेकिन यहाँ का स्वामी होने के कारण शुभ फल में कमी करेगा। बुध यहाँ त्रिकोण का स्वामी है तो शुभ फल तो देगा लेकिन मारक भाव होने के कारण कमी करेगा। मंगल यहाँ पर मारक भाव का स्वामी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शुभ फल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का भी स्वामी है और यहाँ 12वें भाव का भी स्वामी है, तो यहाँ का और यहाँ का शुभ फल मंगल नहीं देगा। शनि हमेशा शुभ फल देगा क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी भी हो रहा है, और यहाँ पर शुक्र और शनि में आपस में मित्रता भी है, इसलिए शनि शुभ फल देगा। शनि वृषभ लगन के लिए हमेशा शुभ फल देने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि कौन सा ग्रह शुभ फल देगा और कौन सा अशुभ फल देगा। वृषभ लगन में शनि फल अच्छा क्यों देगा, क्योंकि इन दोनों में परस्पर मित्रता बहुत अच्छी है, प्लस यहाँ पे त्रिकोण का योग भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ से त्रिकोण का विचार करते हैं, और यहाँ करियर का भी स्वामी यही शनि हो गया। वृषभ लगन हो या राशि हो, उनके लिए शनि हमेशा शुभ फल देगा। सूर्य की बात कर लेते हैं। शुक्र सूर्य का तो दुश्मन है लेकिन यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी होने के कारण शुभ फल ही देगा, अशुभ फल नहीं देगा।